मोती कभी किनारे पर खुद ब खुद नहीं आते हैं। उन्हें पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। और इसे समझ लिया तो मेष राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर महीने में यही सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मेष राशि दिसंबर राशिफल। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं हाल फिलहाल नवंबर महीने के एंड में दिल्ली, कोलकाता, जमशेदपुर और पटना में रहूंगा और दिसंबर फर्स्ट वीक में अहमदाबाद 2 तारीख को, 3 तारीख को मुंबई और 4 तारीख को गुड़गांव में रहूंगा। बाकी डिटेल शेड्यूल आपको नीचे दिख जाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी को सिंगापुर, 28, 29 जनवरी काठमांडू, 3, 4, 5 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आज इस राशिफल के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, कौन सी शुभ डेट्स है, बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप, स्टूडेंट और लर्नर तथा सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करेंगे। और यादगार और शानदार दिसंबर कैसे बने, इसके लिए होंगे एंड में विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। 2 तारीख से लेकर 27 दिसंबर तक बुध आपके 9th हाउस धनु राशि में रहेंगे, जो कि बिजनेस के कारक है। 5 दिसंबर से शुक्र भी 9th हाउस में, 16 दिसंबर से सूर्य भी 9th हाउस में, तीनों प्लैनेट 9th हाउस में रहेंगे। यहां पर देखिए 28 दिसंबर से बुध फिर चले जाएंगे अगले घर में, वो भी मकर राशि में, और 29 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे, 30 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे, 29 दिसंबर से शुक्र भी 10th हाउस में मकर राशि में रहेंगे। बाकी एज यूजुअल रहेंगे। प्रिय साथियों, आप हो, मैं, आम खास कोई भी हो, आपने नोटिस किया होगा जो सबसे ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं वो यही कहते हैं कि आप जो डेट्स बताते हैं वो हमारे बड़े काम की रहती है, हम अलर्ट रहते हैं तो हमें कई तरह की तकलीफें नहीं आती हैं। देखिए, जब भी चंद्रमा मेष राशि से चौथे, 8वें और 12वें जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जब वो डैमेज होते हैं तो हमें तकलीफ देते हैं, मानसिक रूप से हमारे काम बनते नहीं, बनते काम बिगड़ते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। ये वक्त नोट करिए। सबसे पहले तो देखिए 2, 3, 29 और 30 दिसंबर को 12वें रहेंगे, 11, 12, 13 दिसंबर को चौथे, 21, 22 दिसंबर को 8वें रहेंगे। अब शुभ ग्रहों से बनने वाले शुभ डेट्स भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं गज केसरियों की। 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24 और 29 और 30 दिसंबर को गुरु चंद्रमा का केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरियों। 7 और 8 दिसंबर को सेकंड हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। 5 से लेकर 27 दिसंबर तक 9th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। और 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक 9th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। और इस पूरे महीने 10th हाउस में शनि षष्ठ योग बनाएंगे। इसके साथ साथ देवी देवता भी आपको आशीर्वाद देंगे। 3 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, 11 दिसंबर रवि पुष्य नक्षत्र, 16 दिसंबर मलमास प्रारंभ हो जाएंगे, 23 दिसंबर देव पितृ कार्य अमावस्या रहेगी। प्रिय साथियों, आइए बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। अगर आपका कोई एजुकेशन से संबंधित काम है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम है, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो श्री गणेश हो सकता है। 1, 9, 10, 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा। बिजनेस के लिए डील करना अच्छा है, किसी को ट्रैवल पे भेजना है, नए लोगों को हायर करना है, पुराने को रीशफल करना है, अटके लटके भटके काम में कुछ लीगल एडवाइस लेकर आप थोड़ी और मेहनत करोगे, डू मोर, तो आपके काम पूरे हो जाएंगे। 2, 3, 7, 8, 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा का 7th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा। इस समय विशेष में कोई डील अधूरी हो सकती है, टेक्निकल कोई एरर आ सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। समझदारी से इस टाइम को निकालिए और साथ में हमेशा अवेयर रहे। इस पूरे महीने अपनी देखरेख में सारा काम करोगे तो आपके काम शानदार बनेंगे, वरना कहीं न कहीं कोई फंसा सकता है आपको। अनर्गल खर्चे, व्यर्थ की शॉपिंग, दिखावे में पैसा खर्च हो सकता है, इससे तकलीफ आ सकती है। कर्जे बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। 5 से लेकर 27 दिसंबर तक 9th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। शेयर बाजार से और वायदा बाजार से आपको इनकम मिल सकती है, रेंटल इनकम शुरू हो सकती है। कुछ ऐसा जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसका प्रॉफिट अब आपको मिल सकता है। हाँ, राहु की 7वीं दृष्टि बिजनेस हाउस पर होने से, भाग्य और पंचम स्थान पर होने से कुछ चीजें आपकी डिले होंगी, डिस्टर्ब कर सकता है। डिसीजन मेकिंग पावर इसमें आपकी कमजोर रहेगी। तो आप पुरुष हैं तो महिला से राय लीजिए, महिला है तो पुरुष से राय लीजिए, तो राय मिल सकती है। वरना अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता आपको परेशान करेगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आइए बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। इस महीने
एक तो आपको विदेश या दूर दराज में जॉब मिलना। अगर आपका जॉब का प्रोफाइल ही ऐसा नहीं कि जो विदेश ले जाए, तो फिर आप विदेश कैसे जाएंगे? फिर तो मैं आप कहेंगे कि आप भविष्यवाणी फेल होगी। तो अपने ही क्षेत्र में कहीं ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा, पुराने बॉस आपको वापस बुला सकते हैं, कुछ हाथ पैर ज़्यादा मारिए, दंड फंद करिए तो लाभ मिलेगा। 9, 10, 14, 15 दिसंबर को चंद्रमा का कर्म स्थान से षडाष्टक दोष रहेगा। किसी से मत उलझिए, चुपचाप अपना काम करिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से बाहर निकालिए, वरना जॉब जा सकती है, डिवोशन हो सकता है, इमेज खराब हो सकती है। इसलिए आपको ऐसा कोई एडवेंचर करना ही नहीं है। 6, 7, 16, 17, 18 दिसंबर को चंद्रमा का कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे प्रोफेशनल लोगों के करियर ग्रोथ के लिए आपकी अचीवमेंट को बॉस के सामने प्रेजेंट करके मजा आएगा। 16 से लेकर 27 दिसंबर तक नवम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा, जिससे जो आईटी प्रोफेशनल है, शेयर बाजार, वायदा बाजार, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो लाइसेंसिंग से संबंधित है, उसमें लाभ मिल सकते हैं। नए क्लाइंट मिलेंगे, नए लोगों से मेल जोल बढ़ाना, रोज 15-20 मिनट कुछ पढ़ना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल किताब हाथ में लेकर पढ़ने की आदत डालिए, देखिएगा आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। रोजाना रिसर्च और अगले दिन डेवलपमेंट आपको लाभ देंगे। अज्ञात भय और शारीरिक तकलीफ, घर में कोई तकलीफ आपको प्रोफेशनली भी डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए पहले घर में शांति करिए। इस पूरे महीने दशम भाव में शनि विराजमान रहेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग करवा सकती है आपकी। कुल मिलाकर पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा और पैसा भी आपके पास नहीं रुकेगा। आगे बढ़ने से पहले एक मंत्री वास्तु टिप की बात करते हैं। घर के बेडरूम में ग्लास और क्ले या मेटल का 2 हंसों का जोड़ा रखना सुखद दाम्पत्य जीवन की निशानी है, शांतिदायक जीवन, रोमांटिक और रोमांस देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए, एक तो 7th हाउस में केतु विराजमान है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। 7th हाउस के लॉर्ड पहले तो 8th हाउस में, फिर चले जाएंगे 9th हाउस में। तो पति पत्नी बीच में थोड़ा रोमांस कम हो रहा है, ध्यान रखिए। फिजिकल और मेंटल अपने आप को फिट बनाइए, फालतू की चीजों पर विचार मत करिए। रॉन्ग शॉपिंग, ग्रह कलेश या किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। 1, 9, 10, 27, 28 दिसंबर को चंद्रमा का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा। इस समय विशेष में फैमिली लाइफ में बॉन्डिंग मजबूत करिए, एक नया सवेरा आ सकता है, शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। आपके प्रयास इस महीने बहुत काम करेंगे, मतलब जितना आप एफर्ट करोगे उतना घर में कोई एफर्ट नहीं कर पाएगा, ये आपके ऊपर दारोमदार दिया जाता है। 5 से 27 दिसंबर तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, जिससे आप घर में कुछ इनकम जनरेट कर सकती हैं या कर सकते हैं, पैसा जोड़ सकती हैं, पैसे से पैसे कमाने के नए अवसर आपको हाथ लग सकते हैं। हाँ, इससे किसी को जलन जरूर हो सकती है। अब जलने वाले लोगों से कैसे आप दूर रहेंगे, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, इस समय विशेष में अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को बढ़ाना, कुछ नया पढ़ना लिखना, उसे इंप्लीमेंट करना, ये शुभ रहेगा। 19 और 20 दिसंबर को 7th हाउस में चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा, जिससे लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में बिना बात के झगड़े फसाद हो सकते हैं और इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है। 2 बॉयफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड, कुछ ऐसा जो धोखा दे रहे हैं, धोखा उजागर हो सकता है। कुछ ऐसा जो ऐसा लगता है ट्रांसपेरेंसी कमी है, वो सब चीजें परेशान कर सकती है। अलर्ट आपको रहना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स की। देखिए, 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य पहले तो 4-10 का संबंध, फिर नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, यानी आत्मविश्वास शानदार रहेगा। आपको बस इतना करना है कि लगातार प्रयास करने हैं। जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी जरूर आपको लाभ देगी। जो लोग लॉयर बनना चाहते हैं, जो लोग जुडिशरी में जा रहे हैं, या फिर कोई पुलिस, फौज, प्रशासन में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरे अवसर है। 4, 5, 6, 23, 24 और 31, जब भी कोई डेट बताऊं प्रिय साथी, उसे हमेशा नोट करना चाहिए। और इस समय विशेष में चंद्रमा का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे एजुकेशन लेवल में इजाफा होगा। आपकी तैयारी बड़ी शानदार हो सकती है, जिससे आने वाले कॉम्पिटिटिव या जनरल एग्जाम में आप अच्छा काम कर सकें। बस नेगेटिव फ्रेंड्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट और ऐसे गैजेट से दूर रहिए। मंगल की 4थी दृष्टि पढ़ाई के घर पर है। टेक्नोलॉजी और आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए अनुकूल समय है। अपने स्किल का लोहा मनवाने में आप सफल होंगे। शिक्षा कारक गुरु का पंचम भाव से षडाष्टक दोष है, इसलिए हायर एजुकेशन, विदेश में जाने वाले लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ वाला समय है, लेकिन तकलीफों से ओवरऑल आप पार पा ही जाएंगे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की।
इस महीने एक बार 2 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। और साथ में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एलर्जी, स्किन की एलर्जी और कोई भी प्रकार की स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो ध्यान आप ज्यादा रखिए। फुल बॉडी चेकअप करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आपको एंड में ये बताता हूं दिसंबर महीने में भूलकर भी क्या नहीं करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने किसी भी तरह की गंदगी न रहने दें। आप मदद करिए किसी की, लेकिन किसी का तिरस्कार न करें। श्रद्धा की स्थिति के अनुसार एक कण, एक बूंद या एक पैसे भर की भी मदद जरूर करें, लेकिन अगर आपने किसी का निरादर कर दिया और किसी को खाली हाथ भेज दिया तो आपको तकलीफ आ सकती है। भूलकर भी कभी किसी का जानबूझकर दिल दुखाने का काम न करें। आइए अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं विशेष उपाय की। तीन दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर अपने भीतर सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए भगवान दामोदर को 11 पीले पुष्प चढ़ाएं और भगवान विष्णु के गोविंद और माधव स्वरूप का स्मरण करें। 16 दिसंबर मलमास पर आप अपने करियर को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो मलमास के दौरान प्रतिदिन आपको जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का जाप जरूर करिए। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। यह मंत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए पूरे 1 महीने तक। 19 दिसंबर सफला एकादशी पर भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित करें। 23 दिसंबर देव पित्र कार्य अमावस्या पर 1 कटोरी आटा लें, उसमें गुड़ मिलाकर रोटी बनाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पितरों को रोटी का भोग लगाने की कहें, प्रार्थना करें और उन्हें ग्रहण करने के लिए कहें। फिर रोटी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिए। आपका दिन और महीना श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप उसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ भी सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।